हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, घर परिवार समाज हो, रिश्ता हो, नातेदारी हो, हर जगह अनुशासन एवं मर्यादा का होना दोस्तों जरूरी है। अनुशासन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अनु यानी अनुगामी होना, किसी भी चीज़ को फॉलो करना, और शासन का मतलब होता है दोस्तों बने बनाए नियम या कानून। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसान का जो जीवन है, जो प्रकृति में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी अनुशासन की बागडोर में बंधे हैं। हम जिस पृथ्वी के वासी हैं, जिस सरफेस पे हम बैठे हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी ही अनुशासन की बागडोर में बंधी है। पृथ्वी एक निश्चित समयावधि में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के परिता भी घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। सूर्य के चहुं ओर चक्कर लगाने से मौसम में परिवर्तन होता है, जाड़ा, गर्मी और बरसात आता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परिता घूमना बंद कर दे। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चहुं ओर परिक्रमा करना बंद कर दे, क्योंकि अगर ये अनुशासन भंग होता है तो यहाँ पे जीवन का नाश हो जाएगा, जीवन विनष्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही शिक्षा चूँकि जीवन है, एजुकेशन इटसेल्फ लाइफ, इसको जॉन डीवी ने कहा था। अमेरिका के शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जीवन है। तो हम जीवन में जीवन की उन बातों को शामिल करते हैं जिससे हमारा जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण पैदा होता है। व्यवहार परिमार्जित हो, परिशोधित हो, व्यवहार में मर्यादा आए, व्यवहार संयत हो, व्यवहार प्रगतिशील हो, व्यवहार स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने वाला हो, व्यवहार आदर्श और सुशिक्षित नागरिक बनाने वाला हो। तो विद्यालय में अनुशासन कैसे बनाएं, आज का टॉपिक है। और अनुशासन से बड़ी चीज़ दोस्तों कुछ भी नहीं है। वैसे तो देखा जाए कि औपचारिक जो भी संस्थाएं हैं वो अनुशासन के अधीन हैं। समय पे उनका खुलना, समय पे बंद होना, सब समय पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, समय पे बच्चे के व्यवहार को समग्र रूप से विकसित करना, सारी की सारी चीज़ें पढ़ी लिखी अवस्था में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवंत वातावरण में काम करते हैं तो विद्यालय में अनुशासन की समस्या पैदा होती है। विद्यालय में आखिर अनुशासन की समस्या क्यों पैदा होती है, आज हम कुछ बिंदुओं के अवलोकन करेंगे, कुछ बिंदुओं के आलोक में हम बात करेंगे, और ये अनुशासन कैसे शिक्षक या संस्था प्रधान विद्यालय में प्रशासित करें उसके भी बारे में बात करेंगे। बिना देर किए दोस्तों आते हैं वीडियो पे। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर। बच्चों का जो व्यवहार है, जो हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं, वो नियम कानून एकदम स्पष्ट होने चाहिए, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। बच्चा कक्षा के अंदर रहेगा तो उसका व्यवहार कैसे रहेगा, उसे क्या काम करने हैं। कक्षा के बाहर प्रांगण में रहेगा तो उसे काम क्या करने हैं। बिल्कुल ये नियम कानून एकदम स्पष्ट होना चाहिए।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कक्षागत परिवेश में अगर हम पहले ही बिंदु को थोड़ा इलेबोरेट करें दोस्तों, तो कक्षागत परिवेश में कक्षा बच्चों के द्वारा परिचालित नहीं होनी चाहिए। वहाँ अगर विद्यालय में शिक्षक हैं, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं, तो वो कक्षा में मौजूद रहें। बच्चों को जो कक्षागत परिवेश में उनको असाइनमेंट है, जो उनको कार्य है, उसको दें। और अगर पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं हैं तो भी उनको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अगर कम शिक्षक हैं तो भी बच्चे प्रबंध तंत्र के अधीन, शिक्षकों के व्यवहार के अधीन काम करना सीख जाते हैं। जो भी शिक्षक रहते हैं उनको बच्चे सम्मान देते हैं, बशर्ते शिक्षक का जो मोटो हो वो काम करने वाला हो, बच्चों को इंगेज करने वाला हो। बच्चे अगर इंगेज हैं, अपने कार्य में बिल्कुल लगे हैं, तल्लीन हैं, तो दोस्तों अनुशासन की समस्या नहीं पैदा होती है। कहीं न कहीं बच्चे को नज़रअंदाज करना, उनके प्रति उदासीन होना या बच्चों को उनके भाग्य या किस्मत पे छोड़ देना ही अनुशासन की समस्या को जन्म देता है। दूसरा बिंदु है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को शाबाशी दें, अच्छे व्यवहार करने पे उनकी प्रशंसा करें। उनको किसी भी प्रकार का भौतिक प्रलोभन भी आप दे सकते हैं। उनको टॉफ़ी, बिस्किट, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, छोटी क्लास के बच्चे हैं तो रिकॉग्नाइज एंड अवॉर्ड गुड बिहेवियर। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उनके जो अच्छे व्यवहार हैं उनको चिन्हित करें, और जो अच्छे व्यवहार बच्चे करें उसको आपको अवार्ड करना है। और बच्चों को एनकरेज भी करना है कि वो नियम कानून जो विद्यालय के हैं उसको फॉलो करें। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का मतलब दोस्तों होता है सातत्य, लगातार वो चीज़ हो। अप्लाई रूल्स कंसिस्टेंटली टू क्रिएट ए सेंस ऑफ फेयरनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। दोस्तों नियम बना देने से अनुशासन स्थापित नहीं होता है, कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करने होते हैं, कंसिस्टेंटली उसको ड्रिल करने होते हैं, उस पर एक्सरसाइज करनी होती है। जब आप नियम कानून बना करके कंसिस्टेंटली उस पर चलते हैं तो एसेंस ऑफ फेयरनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। वो जो कार्य होता है एकदम फेयर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। वहाँ पे आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अगर लंच के टाइम में शिक्षकों को बच्चों को देखना है, अपनी कक्षा से बाहर आना है, तो हेड टीचर को रेगुलर एक्सरसाइज, ड्रिलिंग एक्सरसाइज करना होगा ताकि सारे शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसे समझें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स to understand their concerns and address issues promptly। बच्चों से एकदम खुला दो तरफा संवाद होना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को समझा जाए, जो भी उनसे संबंधित बातें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको तुरंत निदान किया जाए। रोल मॉडलिंग, दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भूमिका निर्वहन होता है, एक्चुअली बच्चों का जो व्यवहार होता है वो शिक्षक का प्रतिबिंब होता है। बच्चों के व्यवहार में शिक्षक का व्यवहार दिखता है, बच्चों के व्यवहार में शिक्षक का व्यवहार रिफ्लेक्ट होता है। टीचर्स एंड स्टाफ शुड मॉडल द बिहेवियर दे एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसे व्यवहार की बच्चों से उम्मीद करते हैं वैसा शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक का जो व्यवहार है उसमें असभ्यता हो, उसमें किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस हो। बच्चों से जब भी शिक्षक व्यवहार करें तो उनका व्यवहार संयत हो, संदेश देने वाला हो, एक गंभीर हो, एक मर्यादापूर्ण हो, एक अनुशासित व्यवहार शिक्षक के व्यवहार में दोस्तों दिखे। क्योंकि अगर हम बच्चों को अनुशासित करने में लगे हैं
तो सबसे पहले अनुशासन की जो बागडोर है, जो अनुशासन का जो व्यवहार है, जो आदर्श व्यवहार है, वो शिक्षक के माध्यम से संप्रेषित होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एस्टेब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन दैट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। विद्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी रूटीन बने हैं, वो एक संरक्षित दशा में हों। मतलब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अब इसके बाद क्या क्या होने हैं। ऐसा ना हो कि रोज़ नियम बने, रोज़ तोड़े जाएं, तो छोटी क्लास के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटी या किसी भी कक्षा के बच्चे सब कंफ्यूज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, क्लियरली डिफाइन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रूल वायलेशंस एंड अप्लाई देम फेयरली। अगर कोई नियम को तोड़ता है तो बिल्कुल उसके परिणाम वेल डिफाइंड होने चाहिए और बच्चों के ऊपर वो फेयरली लागू होना चाहिए। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर वेयर एवरी स्टूडेंट्स फील्स वैल्यूड एंड सपोर्टेड। एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाया जाए, एक ऐसा सम्मानित मर्यादापूर्ण वातावरण बनाया जाए जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने को महत्वपूर्ण समझे, प्रत्येक बच्चा ये महसूस करे कि उसका सहयोग किया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। इंगेजिंग लेसन्स, दोस्तों बच्चे बोर होने पे ही अनुशासन को तोड़ते हैं। तो बच्चों को ऐसे काम दिए जाएं कि बच्चे कक्षा में इंगेज रहें, खाली ना रहें, क्योंकि खाली मन शैतान का घर दोस्तों कहा गया है। तो ऐसे लेसन्स दिए जाएं जिसमें बच्चे इंगेज रहें, इंटरेक्शन करते रहें, ताकि वहाँ पे उचाट न पैदा हो, किसी भी प्रकार की बोरियत न हो। और अंतिम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन रीइंफोर्सिंग डिसिप्लिन एट होम एंड मेंटेनिंग अ पार्टनरशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। अभिभावकों को भी ये देखा जाए कि केवल विद्यालय ही नहीं, घर पे भी एक अनुशासित वातावरण बनाएं और विद्यालय से संबंध बनाए रखें ताकि बच्चे अनुशासित बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।